क्या आप भी अपनी जरूरतों के लिए आज भी दूसरों पर निर्भर हैं? या फिर आपने ठान लिया है कि आपको अपनी किस्मत खुद लिखनी है? आज हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां अवसर हर तरफ बिखरे हुए हैं, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए एक खास किस्म की सोच की जरूरत होती है। याद रखिए, जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने कहा था, ज्ञान में किया गया निवेश सबसे अच्छा ब्याज देता है। इसका सीधा मतलब है कि जब तक आप खुद पर काम नहीं करेंगे, आप दुनिया में कुछ बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे। नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस रास्ते की जो आपको न केवल आर्थिक रूप से आजाद बना सकता है, बल्कि समाज में एक बड़ी पहचान दिला सकता है। वॉरेन बफे की एक बात हमेशा याद रखिएगा। अगर आप सोते समय पैसा कमाने का रास्ता नहीं ढूंढते, तो आप मरने तक काम करेंगे। ये कड़वा सच है कि हम में से ज्यादातर लोग सिर्फ एक तनख्वाह के लिए अपनी पूरी जिंदगी बेच देते हैं, जबकि असल सफलता तब मिलती है जब आपका पैसा आपके लिए काम करने लगे। सफलता के लिए सिर्फ शारीरिक मेहनत काफी नहीं है, बल्कि सही दिशा और रणनीति में की गई मेहनत जरूरी है। रॉबर्ट कियासाकी कहते हैं, यह मायने नहीं रखता कि आप कितना पैसा कमाते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कितना पैसा बचाते हैं और उस बचाए हुए पैसे को आप कितनी समझदारी से निवेश करते हैं। अक्सर हम दिखावे की चीजों पर पैसा बर्बाद करते हैं, जबकि अमीर लोग संपत्तियां बनाने पर ध्यान देते हैं। बहुत से लोग नई शुरुआत करने से सिर्फ इसलिए डरते हैं क्योंकि उन्हें हार का डर होता है। लेकिन नेल्सन मंडेला ने हमें सिखाया है कि जब तक कोई काम पूरा न हो जाए, वो हमेशा असंभव ही लगता है। असंभव को संभव बनाना ही तो एक लीडर की पहचान है। अपनी काबिलियत पर कभी शक मत कीजिए, क्योंकि आपके अंदर वह शक्ति है जो दुनिया बदल सकती है। एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था, अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, तो पहले आपको सूरज की तरह जलना सीखना होगा। जलने का मतलब है संघर्ष, अनुशासन और रातों की नींद त्यागना। अमीर बनना कोई संयोग या जादू नहीं है, बल्कि यह एक कड़ा अनुशासन है। जैसा कि जिम रोन ने कहा था, साधारण शिक्षा आपको केवल जीविका दे सकती है, लेकिन आत्म शिक्षा यानी सेल्फ एजुकेशन आपको भाग्यशाली और अमीर बना सकती है। आज के इंटरनेट के युग में आपके पास सीखने के करोड़ों जरिए हैं, बस कमी है तो आपकी इच्छा शक्ति की। अपनी स्किल्स को बढ़ाने पर हर दिन कम से कम 1 घंटा जरूर दें। बिल गेट्स ने एक बहुत बड़ी और कठोर सच्चाई कही थी कि अगर आप गरीब पैदा हुए हैं तो यह आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब ही मर जाते हैं तो ये पूरी तरह से आपकी ही गलती है। ये शब्द हमें हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराते हैं। आर्थिक आजादी का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि वो सुकून है कि आप अपनी शर्तों पर अपनी जिंदगी जी सकें। मार्क ट्वेन का मानना था कि आगे बढ़ने का सबसे बड़ा रहस्य बस शुरुआत करना है। हम अक्सर योजनाएं बनाने में सालों बिता देते हैं और क्रियान्वयन, एग्जीक्यूशन कभी नहीं कर पाते। आज ही से अपनी वित्तीय शिक्षा पर काम करना शुरू करें, फालतू के खर्चों को रोकें और अपनी आय के कई स्रोत बनाने पर ध्यान दें। महात्मा गांधी जी का मानना था कि भविष्य इस बात पर निर्भर करता है कि आप आज क्या करते हैं। अगर आज आप आलस करेंगे, तो कल आपको पछताना पड़ेगा। अपनी ऊर्जा को सही जगह लगाएं, फालतू की चर्चाओं और नकारात्मक लोगों से दूर रहें। सफलता की राह में कई लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन विंस्टन चर्चिल की यह बात याद रखना, यदि आप नर्क से गुजर रहे हैं, तो चलते रहें, रुके नहीं। आपकी निरंतरता, कंसिस्टेंसी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जब आप थक जाएं, तो आराम करना सीखें, हार मानना नहीं। हेनरी फोर्ड ने कहा था, असफलता बस फिर से शुरू करने का एक अवसर है, इस बार अधिक बुद्धिमानी से। इसलिए अगर आप पिछले साल असफल रहे हैं, तो ये साल एक नया पन्ना है। अपनी पूरी ताकत झोंक दीजिए। खुद को इतना काबिल और मजबूत बनाएं कि आपको कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े। याद रखिए, दुनिया सिर्फ उगते हुए सूरज को सलाम करती है। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जिनका दिमाग रात को सोते समय भी शांत नहीं रहता? क्या आप एक ही बात को बार बार सोचकर खुद को मानसिक रूप से थका देते हैं? याद रखिए, जैसा कि मार्क ऑरेलियस ने कहा था, आपके जीवन की खुशी आपके विचारों की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। अगर आप हर छोटी बात पर जरूरत से ज्यादा सोच रहे हैं, तो आप अपनी मानसिक शांति को खुद ही नष्ट कर रहे हैं। नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे उस मानसिक जाल की जिसे हम ओवरथिंकिंग कहते हैं और जानेंगे कि कैसे आप इस जाल को तोड़कर एक मजबूत और फौलादी व्यक्तित्व बना सकते हैं। दलाई लामा ने एक बहुत ही व्यवहारिक बात कही है, यदि किसी समस्या का समाधान है, तो चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और यदि कोई समाधान नहीं है, तो चिंता करने का कोई लाभ नहीं है। ये बात सुनने में सरल लगती है, लेकिन इसे जीवन में उतारना ही असली चुनौती है। हम अक्सर उन चीजों के बारे में सोचकर परेशान होते हैं जो कभी हुई ही नहीं, या उन चीजों के बारे में जो हमारे नियंत्रण में नहीं है। सेनेका ने चेतावनी दी थी, हम वास्तविकता की तुलना में कल्पना में अधिक पीड़ित होते हैं, यानी हमारा डर अक्सर असलियत से बड़ा होता है।
ज्यादा सोचना एक बीमारी की तरह है जो आपकी निर्णय लेने की क्षमता को खत्म कर देता है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, दुनिया जिसे हमने बनाया है वो हमारी सोच की प्रक्रिया है। इसे हमारी सोच को बदले बिना नहीं बदला जा सकता। इसलिए अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो पहले अपनी सोच के तरीके को बदलिए। बहुत से लोग अतीत की गलतियों को लेकर बैठे रहते हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी ने हमें सिखाया था कि कमजोर कभी माफ नहीं कर सकता, क्षमा करना बलवान का गुण है। खुद को माफ करना सीखें और आगे बढ़ें। मानसिक मजबूती का मतलब यह नहीं है कि आपको दर्द नहीं होता, बल्कि इसका मतलब यह है कि आप दर्द के बावजूद चलते रहते हैं। जैसा कि विंस्टन चर्चिल ने कहा था, सफलता अंतिम नहीं है, असफलता घातक नहीं है, जारी रखने का साहस ही मायने रखता है। ओवरथिंकिंग को रोकने का सबसे अच्छा तरीका है कर्म करना। जब आप काम में व्यस्त होते हैं तो दिमाग के पास फालतू की बातें सोचने का समय नहीं होता। ब्रूस ली ने कहा था, यदि आप किसी चीज के बारे में सोचने में बहुत अधिक समय बिताते हैं तो आप उसे कभी पूरा नहीं कर पाएंगे। कार्य ही वो औषधि है जो हर चिंता को मिटा सकती है। अपनी तुलना दूसरों से करना बंद करें, क्योंकि हर फूल अपने समय पर खिलता है। बिल गेट्स ने सही कहा था, अपनी तुलना इस दुनिया में किसी और से न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप अपना अपमान कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर दूसरों की नकली चमक देखकर अपनी असली शांति को दांव पर न लगाएं। स्वामी विवेकानंद जी का आह्वान याद रखिए, अपने आप को कमजोर समझना सबसे बड़ा पाप है। आप अपनी सोच से कहीं अधिक शक्तिशाली हैं। जब भी आपका दिमाग आपको डराए तो शांत होकर गहरी सांस लें और वर्तमान में वापस आएं। लाओ त्सु ने कहा था, यदि आप उदास हैं तो आप अतीत में जी रहे हैं। यदि आप चिंतित हैं तो आप भविष्य में जी रहे हैं। यदि आप शांति में हैं तो आप वर्तमान में जी रहे हैं। वर्तमान ही एकमात्र सत्य है। मानसिक मजबूती रातों रात नहीं आती, ये रोज अभ्यास से आती है। अपने दिमाग को वैसे ही प्रशिक्षित करें जैसे आप जिम में अपनी मांसपेशियों को करते हैं। मार्क ट्वेन ने अपनी जिंदगी के अंत में कहा था, मैंने अपने जीवन में बहुत सारी चिंताएं की, जिनमें से अधिकांश कभी सच नहीं हुई। इस सच्चाई को आज ही समझ ले ताकि आपको बुढ़ापे में पछताना न पड़े। याद रखिए, आपका दिमाग आपका सबसे अच्छा नौकर हो सकता है या आपका सबसे बुरा मालिक। यह आप पर निर्भर करता है कि आप उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं। बुद्ध ने सिखाया था कि मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बन जाते हैं। इसलिए सकारात्मक सोचें, साहसी बने और हर चुनौती का मुस्कुराहट के साथ सामना करें। यदि आप अपने विचारों को नियंत्रित करना सीख जाते हैं तो आप दुनिया की किसी भी जंग को जीत सकते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे काश और अगर मगर में बिताने के लिए अपनी ऊर्जा को सृजन में लगाएं, विनाश में नहीं। जैसा कि स्टीव जॉब्स ने कहा था, आपका काम आपकी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा भरने वाला है और वास्तव में संतुष्ट होने का एकमात्र तरीका वह करना है जिसे आप महान कार्य मानते हैं। और महान कार्य तभी संभव है जब आपका दिमाग शांत और केंद्रित हो। अपने लक्ष्य को इतना बड़ा बना लें कि आपकी चिंताएं उसके सामने छोटी लगने लगे। अंत में बस इतना ही कहूंगा कि आप अकेले नहीं हैं। हर महान व्यक्ति इस दौर से गुजरा है। अगर आपको आज की ये बातें, ये विचार और यह चर्चा अच्छी लगी हो और आपको लगता है कि इससे किसी की मानसिक उलझनें कम हो सकती हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें।